अभी अगर हम हालात देखें तो एक अननेसेसरी पैनिक है सब लोगों में, और उस पैनिक के कारण इट इज कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिसका भी कोविड पॉजिटिव आता है, चाहे उसकी सैचुरेशन नॉर्मल हो, उसको कोई सिम्टम नहीं हो, उसमें ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि कहीं मेरे को बाद में ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, कहीं एडमिशन की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं अभी जाके एडमिट हो जाता हूँ। और उसके कारण हॉस्पिटल्स के बाहर बहुत रश हो जाता है, और जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। दूसरा ये है कि उस पैनिक के कारण लोग घर पे दवाइयाँ स्टोर करने लग जाते हैं, होर्डिंग शुरू हो जाती है, और अननेसेसरी शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल ड्रग्स जो है वो मार्केट में क्रिएट हो रही है। तीसरा, उसी के कारण कई दफ़ा ड्रग्स का मिसयूज़ भी हो जाता है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर कोविड है तो मैं पहले दिन ही सारी दवाई शुरू कर लेता हूँ तो शायद आगे तकलीफ़ ना हो, लेकिन उनसे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसी के साथ साथ कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन घर पे रख लूँ और ऑक्सीजन लगाना शुरू कर लूँ पहले ही, तो शायद मेरे को आगे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब गलत धारणाएं हैं और यही मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। ऑक्सीजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है कोविड-19 के लिए, लेकिन उसका मिसयूज़ जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करें, जो हम सब लोग रेगुलरली अब देख रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के जो एक छोटा सा डिवाइस हम अपने उंगली पे लगाते हैं, तो उससे हम ये देखते हैं कि अगर हमारी सैचुरेशन 94, 95, 96 है या उससे ज़्यादा है, तो उसका ये मतलब है कि अब हमारे बॉडी में, शरीर में ऑक्सीजन की जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो सफिशेंट है, और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे सब टिश्यूज़ को, चाहे ब्रेन की बात करें, किडनी की बात करें, लिवर की बात करें या और किसी ऑर्गन की बात करें, इनफ ऑक्सीजन इज़ रीचिंग दीज ऑर्गन्स। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94, 95 है तो आप ऑक्सीजन लगा के उसको 98, 99 करें, वो एक ऑक्सीजन का मिसयूज़ है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ऑक्सीजन का मिसयूज़ ना करें, क्योंकि वही ऑक्सीजन उस व्यक्ति के काम आ सकती है जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम हो या 80s में हो। रेमडेसिविर एक ऐसा ड्रग है जो आजकल बहुत डिमांड में है, लेकिन अगर हम इसको क्रिटिकली देखें तो रेमडेसिविर की जो बेनिफिट्स हैं वो वेल एस्टैब्लिश नहीं है। सबसे पहले जो रेमडेसिविर की स्टडी आई थी वो चाइना से ही आई थी, क्योंकि कोविड पैंडेमिक चाइना में ही शुरू हुआ था। वो एक नेगेटिव स्टडी थी जिसमें रेमडेसिविर का कोई फ़ायदा नहीं आया था। उसके बाद कुछ स्टडीज़ यूएस से आई जिन्होंने ये दिखाया कि इससे हॉस्पिटल स्टे थोड़ा दिनों से कम हो जाता है, लेकिन मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है, जान नहीं बचती है। और WHO की जो सबसे बड़ी स्टडी हुई है, जो सॉलिडारिटी ट्रायल है, उन्होंने भी इस ड्रग में कोई फ़ायदा नहीं पाया। इसलिए ये सोचना कि अगर रेमडेसिविर ही एक मैजिक बुलेट है और उसी से हम सब लोग ठीक हो जाएंगे, तो ये गलत धारणा है। और दवाइयाँ हैं जो ज़्यादा यूज़फुल हैं, ऑक्सीजन उनमें से एक है, एंटीकोगुलेंट्स हैं, और जो मॉडरेट टू सिक पेशेंट्स हैं उसमें स्टेरॉइड्स का भी रोल है। 85% ऑफ पीपल विल हैव माइल्ड इलनेस। 85% लोगों को बुखार, जुकाम, नज़ला, थोड़ा खांसी हो गई, और वो आस्ता आस्ता सिर्फ बुखार की दवाई लेने से, जुकाम, नज़ले की दवाई लेने से और कुछ हद तक अपने घरेलू नुस्खे जो है भाप लेने से ही ठीक हो जाएंगे। जो भी हम डेटा देखते हैं, चाहे हम इंडियन डेटा देखें या यूएस का डेटा देखें या यूरोप का डेटा देखें, यूके का डेटा देखें, ये सब लोग सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हुए हैं, जैसे हम आम कॉमन कोल्ड से ठीक हो जाते हैं। इन लोगों को सिर्फ होम आइसोलेशन की ज़रूरत है, क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, और इसकी भी गाइडलाइंस हैं। और अपने आप को ये देखना है कि कुछ वार्निंग साइंस हों तो हम वो उन 15% में हो सकते हैं जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। कई पेशेंट्स आप देखेंगे जो घर पे रहे, 3-4 दिन बुखार हुआ, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गए और कोई उनको सिम्टम ज़्यादा नहीं हुए। ज़्यादातर मरीज़ इस टाइप के ही होते हैं, लेकिन 15% ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि घर पे हम
गाइडलाइंस फॉलो करें, होम आइसोलेशन की, अपने आप को मॉनिटर करें, टेम्परेचर देखें, सैचुरेशन देखें, और अगर सैचुरेशन कम हो रही है, अगर बुखार बहुत तेज़ हो रहा है या सुस्ती है, ड्राउजीनेस है, सीवियर वॉमिटिंग हो रही है या और कोई ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो फिर हम अपने डॉक्टर से संपर्क करके तभी हम सोचें कि मुझे एडमिशन की ज़रूरत है। अगर सब लोग होम आइसोलेशन नहीं करेंगे और हॉस्पिटल एडमिशन ही चाहेंगे पैनिक के कारण, तो कोई हॉस्पिटल और कोई दुनिया का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो इन सब लोगों को मैनेज कर पाएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सब इकट्ठे मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि हाँ, मेडिसिन हम जुडिशली यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन जब ज़रूरत है तभी यूज़ करेंगे, उन लोगों को जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है वही हम मैनेज करेंगे, और जो घर पे मैनेज हो सकते हैं उनको घर पे ही करेंगे। तो आई थिंक द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन मैनेज द करंट क्राइसिस, बट एट द सेम टाइम सब लोगों को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपने केसेस कम करें, इसलिए क्राउड्स ना हो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं, कंटेनमेंट करें, क्योंकि तभी हम दोनों चीज़ें कर पाएँ। तो कुछ स्टेट्स में हमारे एक्टिव केसेस ज़्यादा हैं, यानी कि यह वह स्टेट हैं जहां पर कि हमें और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। दो तरीके से, एक तरह से कि हम कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, और साथ ही हम वहां पर केसेस का क्लिनिकल मैनेजमेंट टाइमली और प्रोसेस से कर पाएँ, जिसमें हम देखें कि सबसे अधिक केसेस महाराष्ट्र में हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात।